मॉर्निंग एवरीवन। डेली एक्सरसाइजेस के अलावा योगा हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है और इन्हीं सब वजहों से आज मैंने सोचा कि आपके सामने शीर्षासन का विषय रखा जाए, जो कि हर व्यक्ति को जीवन में जरूर करना चाहिए। शीर्षासन से जो पहले 5 लाभ हैं जो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए, जिसमें सबसे पहला लाभ है कि ये आपके ब्लड प्रेशर को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने में बैलेंस करता है। पूरी बॉडी में अगर जिस जिस ऑर्गन में आपका ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो उस सर्कुलेशन को ये मेंटेन करता है। दूसरा, आंखों की रोशनी अगर आपकी दिन पे दिन गिर रही है तब शीर्षासन आपको इस चीज में चश्मा हटाने अथवा आंखों की रोशनी तेज करने में मदद करता है। दूसरा, आजकल 20 से 25 साल की उम्र के बाद लोगों के सर से बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, तो शीर्षासन सबसे बेहतर उपाय है उन बालों को पुनः प्राप्त करने का। तीसरा, इससे आपके सारी नसों में जो खिंचाव पड़ता है, आपकी बॉडी एकदम रफ एंड टफ रहती है। शुरुआत के दिनों में ये आपको कुछ कठिन लग सकता है, पर जैसे जैसे आप इसकी हैबिट डालेंगे आपको ये बहुत सरल लगने लगेगा। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम दिन में 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक शीर्षासन जरूर करना चाहिए। और किस प्रकार करना चाहिए उसके लिए मैं आपको अभी आपके सामने करके दिखाता हूं। कम से कम 1 मिनट से 5 मिनट तक का तो प्रयास आप प्रतिदिन जरूर करें। शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमको वज्रासन में इस प्रकार से बैठना है। वज्रासन में इस प्रकार बैठने के बाद हमको अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाना है। मिलाते हुए हमको अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार से रखना है। जब आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएं, उसके बाद जो आपका हेड है उसको इन उंगलियों के बीच में फांसने की कोशिश करें। उंगलियों को फांसने के बाद और सर को उनमें सेट करने के बाद धीरे धीरे अपनी बॉडी का पोस्चर ऊपर उठाएं। इसके बाद दोनों पैरों को ऊपर की तरफ ले जाएं। इस प्रकार आपके सिर पर और आंखों पर ब्लड सर्कुलेशन का बैलेंस पूरा बनता है और प्रत्येक जगह आपका रक्त पहुंचता है। धीरे धीरे जब आप बैलेंस बॉडी को करना सीख जाएंगे, उसके बाद इसकी अलग अलग मुद्राएं भी लगाना सीख जाएंगे, जिसमें पहली नमस्कार मुद्रा आपको मैं करके दिखाता हूं। धीरे धीरे अपने पैरों को खोलें। पैरों को खोलने के बाद धीरे धीरे घुटनों को मोड़ते हुए दोनों पंजों को आपस में जोड़ें। फिर धीरे धीरे पंजों को आपस में हटाते हुए पैरों को पुनः ऊपर ले जाएं और जितनी भी देर आप कंफर्टेबल है शीर्षासन करने में, उतनी देर इसको करने के बाद धीरे धीरे घुटनों को मोड़ते हुए पुनः वज्रासन में आ जाएं। तो प्रत्येक मनुष्य को इसको जरूर एक बार करना चाहिए। शुरुआत में अगर आपको ये कठिन लग रहा है तो आप दीवार का सहारा लेते हुए भी इसको कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।